नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी राग विराग। घर में सन्नाटा पसरा है, ऐसा सन्नाटा जो उसके मन से लेकर घर की दरों दीवारों तक को अपनी चुप्पी में समेटे हुए है। आज सुबह ही बेटा और उसका परिवार गया है। साल में 1 महीने के लिए आते हैं वे। यह 1 महीना उनके जीवन में सारे उत्सवों के रंग और खुशियां बिखेर देता है। दुनिया जहान की खुशियां बिखर जाती हैं। हर पल खुशी की तरंगों पर नाचता मन, ढेर सारी बातें, भांति भांति के शोर, संगीत, डांस, खाने पीने की चीजों का ढेर, लोगों का आना जाना, बेटे की सबसे मेल मुलाकात, कब दिन होता था और कब रात पता ही नहीं चलता था। समय को इतनी जल्दी बीतते उन्होंने कभी नहीं देखा था, न महसूस किया था। लेकिन उसकी रवानगी के पहले का 1 हफ्ता, धूप, चांदनी, दिन रात, बातों को धीमा कर देता था। उन्हें लगने लगा था वे नदी की धार में धीरे धीरे बह रही हैं। अलमारियों पर रखे खाली बैग उतारे जाने लगते, उनकी धूल साफ की जाने लगती, शॉपिंग से आए थैलों का सामान उनमें जमने लगता। जैसे जैसे बैगों में सामान जमता उनका मन भारी होने लगता। सांस कहीं अवरुद्ध होने लगती तो गले में कुछ फंसने लगता। आंसू भीतर ही भीतर उमड़ने लगते। पानी भरे मेघ आकाश में एकाकार होने लगते। कुछ कुछ वैसा ही वे महसूस करती। आंसू निकलकर चश्मे की कमानी से रुक जाते। बेटा इधर उधर आते जाते माँ की आंखों को देख लेता। उसने अपनी माँ की आंखों को सबसे ज्यादा समझा और आत्मसात किया है। यह क्या माँ? वह उनके छोटे छोटे कंधों को थामकर अपनी चौड़ी छाती से लगा लेता। बस बेटा, यूं ही, वे कहकर अपने काम में लग जाती। बेटा उनके ही जीवन का अंश है जो आज अपने समग्र रूप में खड़ा है। उनके सपनों को साकार करता उनकी आत्मा की प्रतिछाया है। उन्होंने मन को समझा लिया था कि बेटे को विदा करते वक्त आंसू की एक बूंद तक नहीं आने देंगी। पर जब लौट कर आईं तो उनकी सिसकियां थम नहीं रही थीं। सिसकियां रुलाई में बदल गईं और रुलाई पानी की तरह फैलने लगी। पड़ोसिन बाहर निकल कर आई। यह क्या रोहिणी जी, संभालिए अपने आप को। बुरा तो लगता ही है बच्चों के बाहर जाने पर। उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। यह क्या, इतनी कमजोर तो वे कभी न थी। दिन भर यूं ही बेचैन सी तड़पती रहीं। बिखरा सामान समेटते हुए हाथ पांव कांप रहे थे। अलमारियों में सामान जमाना था, सहेज कर रखना था, पर हर तरफ हर कोना भाएं भाएं करता नजर आया। बेजान चीजें भी सजीव होकर दुख सुख का बोध करवाने लगती। वे बाहर निकल आईं। बाहर, जो बाहर से बाहर दिखाई दे रहा था वह भी उन्हें बाहर ही लगा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और आगे चली। उनके नाजुक पतले पांव स्वतः ही उस सड़क पर चलते चले जा रहे थे। क्षण भर के लिए रुकी। वर्मा जी के बगीचे में माली दिखाई दिया। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और चेहरा गमलों की तरफ। मन ने कहा माली को आवाज लगाई जाए, लेकिन जानती हैं कि माली नाराज है, रूठा हुआ। बेटे ने डांट कर भगा दिया था। जब चाहे तब चले आते हो, कोई एक दिन तय कर लो, समय तय कर लो, माँ को कितनी परेशानी होती है। इतना कहना भर था कि वह गमले की मिट्टी को यूं ही छोड़कर चला गया था। गमले सूखे रहे थे, मिट्टी पपड़ा गई थी, खुरपी वहीं पड़ी थी और वे उपेक्षा और अपमान से भरा चला गया था। वे बुलाती ही रही थी, मनोज, मनोज, लेकिन वह नहीं रुका था। उसका लंबा दुबला पतला शरीर हवा की तरह लहराता हुआ अदृश्य हो गया था। जाने दो ना, दिमाग खराब है, 10 बार आएगा। आप क्यों परेशान होती हैं? बेटा भी अपने ताव में आ गया था। और यह क्या, यह घर है या आने जाने वालों की धर्मशाला? दिन भर कोई न कोई आता ही रहता है। सुबह 6 बजे दूध वाला जोर जोर से घंटी बजाएगा, भीतर से बाहर तक जाने में 4 घंटियां बजा देगा। फिर पेपर वाला, माँ को चाय के साथ पेपर पढ़ने के लिए होना चाहिए। साप्ताहिक पत्रिकाएं, फिर कुत्ता घुमाने वाला लड़का, फिर प्रेस वाला, फिर काम वाली बाई, फिर कपड़े धोने वाली बाई, फिर कोई मांगने वाला, फिर कोई सामान बेचने वाला, फिर कोई सर्वे करने वाला, फिर कोई बच्चा। आंटी, छत पर बॉल चली गई है या पतंग गिरी है, उनकी कूद फांग अलग। माँ, यह सब क्या है? घर में एक पल की शांति नहीं रहती। कोई समय है जब तुम आराम कर सको, सो सको। ये गिलहरियां और चिड़ियां सुबह सुबह नींद खराब कर देती हैं। एक साथ 3-3 बाइयां यहीं आकर पूरी कॉलोनी के समाचार सुनाती हैं, और तुम भी सबसे कितनी बातें करती हो। घर में औरतें ही औरतें नजर आती हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हर पल चै चै पै पै,
माँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, इन सब से नहीं। वे हल्का सा मुस्कुरा देती, मासूम सी उजली मुस्कान, जिसकी प्रशंसा उनके पापा किया करते थे और जिस मुस्कान के लिए पति और बच्चे उनको हाथों में रखते थे। पर वे कैसे बताती कि उनकी बोरियत को, उनके अकेलेपन को भरने वाले यही सब तो हैं। इनकी चै चै पै पै, इनकी बेढंग सी बातें, इनके हंसी मजाक, सुबह सुबह गिलहरियों का भागना दौड़ना, चीखना, चिड़ियों का चचहाना उनको बांध कर रखती हैं। इन सब के बीच वे व्यस्त रहती हैं। रात्रि में पहरेदारी करने वाला चौकीदार जो सुबह सुबह चाय पीने आ जाता है, रात का बचा खाना वह यूं खुश होकर ले जाता है जैसे गो की अमृत की बूंदे ले जा रहा हो। कुत्ते को घुमाने वाला लड़का स्कूल जाने के पहले आता है। वे बिना नागा पूछती उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वह स्कूल ही जाता है, फीस कब भरती है, पढ़ाई के लिए उसे किसी चीज की कमी तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता कि उनका शैतान चुलबुला कुत्ता भागकर सड़क पर आ झुग्गी झोपड़ी में चला जाता। तब वहां के बच्चे उसका पट्टा, कपड़े उसको घसीटते हुए, उससे बतियाते हुए एक साथ आ धमकते। उनकी भीड़ बरामदे में बिखर जाती। दुनिया विकास के रास्ते पर चलने के कितने भी आंकड़े गिनाए, कितनी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का दावा करें या गरीबी मिटाने का नारा बार बार दोहराए, पर ये सभी बच्चे मैले कुचैले कपड़े पहने, बिना नहाए धोए धूल मिट्टी में लिथड़े सीधे आकर उनके महंगे सुंदर सोफों पर बेझिझक बैठ जाते। वे उन सबको एक एक टॉफी देती या एक एक सिक्का या मिठाई के पीस। बेटे ने इन नए मेहमानों को देखा तो हतप्रभ रह गया। यह कैसा तमाशा है? माँ हद करती हो, किसी दिन घर का सारा कीमती सामान चोरी हो जाएगा। इनकी हिम्मत तो देखो, सीधे अंदर घुसकर सोफों पर बैठ जाते हैं। चलो भागो, अब दिखना नहीं, समझे? बेटी की दहाड़ से वे सब सहम कर बाहर जाकर खड़े हो गए। घिन नहीं लगती माँ? इतना पानी बहता है, क्या ये नहा नहीं सकते? मुंह नहीं धो सकते? आदतें बिगड़ी हैं, ये जानबूझकर कुत्ते को ले जाते हैं ताकि तुमसे पैसे ले सकें। ठीक है ना, एक एक सिक्का या टॉफी पाकर उनके चेहरे पर जो खुशी आती है वह देखी तुमने? माँ, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। बेटा भुनभुनाता दरवाजा पटकता अपने कमरे में घुस गया। माँ का पूरा ध्यान इसी कवायद में लगा रहता कि हर आने वाला व्यक्ति बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करके चला जाए। आखिर बेटा यहाँ आराम करने आता है, माँ से मिलने आता है, इन पचड़ों में पड़ने के लिए नहीं। वैसे भी उसके गुस्से से सब डरते हैं। छोटे भैया, छोटे भैया, छोटे भैया करते सबकी जबान नहीं थकती थी। जब से वह गया था तभी से सबने अपना अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वे सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गईं। सड़क जो जीवन के अनेक किनारों की तरफ फैली थी, जिस पर कभी हजारों कदम दौड़ रहे होते हैं तो कभी हजारों कदम खरामा खरामा चल रहे होते हैं। ये सड़क कदमों का जीवन है, राग रंग है, मन के भावों की अनकही दास्तां है। उसी सड़क पर वे भारी कदमों से हल्के हल्के चल रही थी। धूप की तपिश कम हो गई थी। आसमान कुछ कुछ धूसर हो चला था। बच्चे सड़क के किनारे खेल रहे थे। दूर हमेशा की तरह चीख चिल्ला रहे थे। वे एकटक उनकी तरफ देखती रहीं, शायद कोई उन्हें देख ले और आ जाए। एक दो बार उन्होंने हाथ भी हिलाया, पर वे यानी बच्चे जिस तेजी के साथ दिखते थे उतनी ही तेजी के साथ अदृश्य भी हो जाते थे। वे हवा थे या हवा के झोंके, वे शोर थे या शोर के पाइप, वे उन्हें देख रहे थे या ना देखने का झांसा दे रहे थे। यानी वे भी उन्हें एहसास करवा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि जब चाहे आप भगा दें और जब चाहे आप पुकार लें। यानी बच्चे आज की दुनिया का प्रतिरूप थे। उन्हें चारों तरफ वैसा ही सूनापन लग रहा था जैसा घर के भीतर था। जबकि गाड़ियां आ जा रही थीं, लोग भी आ जा रहे थे। थोड़ी दूर पर चाट के ठेलों पर लड़कियों का गोल गोल हुजूम गोलगप्पे खा रहा था। वे जोर जोर से हंस रही थीं, खिलखिला रही थीं, खट्टे मीठे पानी का भरपूर मजा ले रही थीं। उनके लिए जीवन की खुशी फिलहाल इतनी ही थी। उनका मन किया वहां तक जाना चाहिए, लड़कियों से थोड़ी हंसी, थोड़ी खिलखिलाहट और थोड़ा सा आनंद ले लेना चाहिए। यद्यपि उनका चलने का अभ्यास कम हो गया था। 1 महीने से योग क्लास नहीं गई थी। उन्हें लगता था योग तो पूरे साल करती हैं, बेटा तो 1 महीने के लिए ही आया है। वे उसके साथ हर पल जी लेना चाहती थीं, हंसना चाहती थीं, गुनगुनाना चाहती थीं, ढेरों बातें करना चाहती थीं। उसकी उपस्थिति की ऊष्मा को साल भर के लिए अपने भीतर समेट कर सहेज लेना चाहती थीं।
सड़क की बत्तियां जल चुकी थीं। आकाश में छाया अंधेरा तेजी के साथ नीचे फैलता जा रहा था। तेज हवा चलने लगी। उन्होंने कुत्ते को पकड़ा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गईं। लगा महीनों की थकान से देह पस्त हो गई है। इतनी थकान, इतनी सुस्ती, फिर भी जाकर मंदिर में दीपक जलाया। बाहर खिड़की पर बिल्ली बैठी थी। सुबह का ठंडा दूध उसके सामने रख दिया। कुत्ता भौं भौं कर अपना एकाधिकार जता रहा था, पर वे बिल्ली से उसके हालचाल पूछ रही थी। यह भी शिकायत कर रही थी कि वह इतने दिनों से कहाँ थी, क्यों नहीं आई। कुत्ते की गुर्राहट से दीवार के पीछे घोंसलों में बैठे गिलहरी के बच्चे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। बेटे ने गिलहरी और उसके बच्चों का वीडियो बनाया था। बस यही एक चीज उसे बेहद पसंद आई थी। उसने पहली बार गिलहरी के बच्चों को जा देखा था। उन्होंने बेटे को फोन लगाया। नॉट रीचेबल आ रहा था। अभी तो वह फ्लाइट में होगा। सुबह ही तो गया है। सुबह से लेकर अब तक का समय लंबा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा था वह अब तो पहले चला गया है। कमरे में उसका लाया सामान नएपन के कारण चमक रहा था। एलसीडी बर्तन धोने की मशीन। मना करती रही मगर नहीं माना। उसे यह देखकर कितना कष्ट हुआ था कि माँ को बर्तन धोने पड़ रहे हैं। बाइयाँ जब देखो तब चली जाती हैं। कभी बीमार हो जाती हैं तो कभी उनके रिश्तेदार मर जाते। उनके 100 रिश्तेदार होते, वे उन 100 रिश्तेदारों में से कभी भी किसी को भी मृत घोषित कर देती। 100 व्रत त्योहार करती। वे ऐसा जताती गोया इस पृथ्वी के तमाम विधि विधान, तीज त्योहार, नाते रिश्ते उन्हीं की बदौलत चल रहे हों। गीता, मैं बोल रही हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ मैडम जी। उधर से उदास आवाज आई। अरे ऐसे भी कोई उदास होता है? तुमने भी तो भैया की शर्टें खराब कर दी थी। देखो, मैंने कहा था कि उसके आने पर नागा मत करना। यह सब तो चलता ही रहता है। बुरा नहीं मानो, कल से आ जाना, ठीक है? उधर से उसका भर्राया हुआ स्वर सुनाई दिया। जी मैडम जी। भैया ठीक से पहुंच गए? आपको रात बिरात जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। अरे हाँ, भैया तेरे और बच्चे के लिए कुछ सामान छोड़कर गए हैं। उन्होंने बात को न सिर्फ संभाला बल्कि एक भावनात्मक और खूबसूरत रूप भी दे दिया। दूसरे तीसरे दिन से उनका प्रेस वाला, उनका माली, उनका कुत्ता घुमाने वाला, उनके मांगने वाले, उनके सामान बेचने वाले, सबका आना जाना शुरू हो गया। वे सबको कोई न कोई सामान दे रही थीं, या कहते हुए कि भैया देकर गए हैं। खाती 4 रोटियां हैं पर शीला को नहीं छुड़ाती। उसकी दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं। बर्तन निकलते हैं 4-6 पर गीता ही मांजेगी। उसके ऊपर 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी जो है। कपड़े धोने की मशीन है पर धोएगी मंजू ही। उसका पति जो नहीं है, अकेली कहाँ जाएगी। घर में मात्र 8-10 गमले हैं। स्वयं सफाई गुड़ाई निदाई कर सकती हैं, मगर माली की बेटी स्कूल में पढ़ रही है। एक घर छूटता नहीं कि उसके फीस नहीं भरी जाती। आना जाना कितना और कहाँ कहाँ है, मगर ड्राइवर को नहीं छुड़ाती। दिन भर पेड़ के नीचे बैठा गप्पे मारता रहता है। बहुत हुआ तो तोते का पिंजरा साफ कर देता है, या कभी कभार बिलों का भुगतान कराता। क्वार्टर खाली करके कहाँ जाएगा। बेटा तो बस यही चाहता था कि इन सब के कारण माँ को बार बार भागना पड़ता है। दिन में आराम तक नहीं कर पाती। ये लोग माँ को धोखा न दे दें, अकेला पाकर कुछ ऐसा वैसा न कर दें। पर माँ को इन सब से कभी भय नहीं लगता। उन्हें तो यही सब अच्छे लगते हैं। हाँ, उन्हें भय लगता है शांति से। उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। उन्हें घर के सन्नाटे और घर में फैली वीरानियत से घबराहट होती है। सच तो यह है कि उन्हें इन सब के बिना नींद नहीं आती है। वे इन सब के साथ ही हंस पाती हैं, खिलखिला पाती हैं, कुछ बना खा पाती हैं। माँ कैसी हो? हाँ, हम लोग ठीक से आ गए थे। आपने सब चीज़ें इंस्टॉल करवा ली? और सुनो माँ, वो सब यानी आपका परिवार कैसा है? बेटा हंसा, छोटी सी शरारती हंसी। इस तरह वह हंसता है तो उसके एक गाल में डिंपल पड़ता है। कौन सा परिवार? मेरा परिवार तो तुम लोग हो बेटा। नहीं माँ, वो परिवार, कुत्ता बिल्ली तोता गिलहरियाँ, छत पर आने वाली चिड़िया, शीला गीता धन्नो, पुष्पा मनोज, बबलू और वे ढेर सारे बच्चे। वह हंसा, जोर से हंसा। उसकी आवाज में गहरी मिठास, आत्मीयता, संगीत सी मधुरता थी जो उनके मन को छू गई। क्या ये तमाम किरदार कितनी सुंदर कविता या गीत के पात्र नहीं होते? अन्यथा क्यों बेटे की आवाज में इतनी लय है, इतनी कोमलता है, इतनी आत्मीयता है। हंसी उड़ा रहे हो? माँ ने उलाहना दिया।
नहीं माँ, हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ। माँ, उन सबको बुला लेना और कुछ ना कुछ दे देना। मैंने सबको डांट दिया था, आने के लिए मना कर दिया था, पर बाद में लगा वहाँ वे सभी तो आपका ख्याल रखते हैं। बेटे की आवाज़ भारी होने लगी। वह गला साफ करने का बहाना बनाने लगा। छड़ी खामोशी के बाद वह बोला, सुन रही हो ना माँ, क्या हुआ? उसने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश की। जानता है माँ की आंखें आंसुओं की दहलीज पर खड़ी हैं। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। माँ ने अपनी रुलाई को भरसक दबाया। सबको बुला ही लेना माँ, गीता की लड़की को सुला लिया करो। बेटे की चिंता और दुलार भरी आवाज उनके कानों से होती हुई छाती में लहरों की तरह थप थप कर रही थी। दो छोरों पर खड़े वे दोनों रो रहे थे, मगर ऐसा जाहिर कर रहे थे मानो दोनों अपनी अपनी जगह खुश हों। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी राग विराग। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।